Good morning, student. Now start the chapter is relation and function. बेटा रिलेशन फंक्शन में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन, फ्लैक्स, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव किए हैं, तो उन्हीं के क्वेश्चन चल रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने यही पढ़ा था और अब इन्हीं को आगे बढ़ाते हैं वीडियो के अकॉर्डिंग और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड on the set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 as R is equal to A comma B and B is equal to A plus 1 is a reflexive, symmetric और transitive। आपसे पूछा गया बेटा चेक करके बताना है, अगर सेट आपके पास गिवन हो, A सेट आपके पास गिवन है, तो आपसे ये पूछा गया है कि R is equal to A comma B and B is equal to A plus 1 is a reflexive, symmetric और transitive। ठीक है, तो आपको ये निकालना है। सेट गिवन है बेटा, सेट आपके पास है, रिलेशन आर डिफाइंड है रियल नंबर के साथ। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम रिलेशन बनाते हैं बेटा। रिलेशन इज इक्वल टू, हम फर्स्ट ए वन रखते हैं, तो क्या आता है बेटा, 1 and 2 B2 आ जाता है, दीज आर पेयर। एंड 2 रखते हैं, 2 रखने के बाद क्या आ जाता है बेटा, 2 plus 1, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट 2, 3 आ जाता है। और इसके बाद हम 3 रखते हैं बेटा, तो कितना आ जाएगा, एंड 3 and 4, ओके। एंड नेक्स्ट इज 5 रखते हैं बेटा, यानी 4 रखते हैं, तो कितना आएगा 4, 5, और 5 रखते हैं तो कितना आएगा 5, 6, ठीक है, एंड 6। और ये आपके पास रिलेशन बनता है बेटा। अब इस रिलेशन को हम सॉल्व करते हैं। क्या, सबसे पहले चेक करते हैं इट इज ए रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन याद है बेटा, रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब सेम एलिमेंट मिलते हैं। सेम एलिमेंट मतलब A to A इज बिलोंग्स टू R। अगर A to A बिलोंग कर रहा है R में तो रिफ्लेक्सिव होता है। तो हम बोल सकते हैं कि 1, 1 R नॉट बिलोंग्स टू R एंड 2, 2 नॉट बिलोंग्स टू R। सो हम बोल सकते हैं कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, it yeah not reflexive, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड करते हैं बेटा, क्या ये सिमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या देंगे, A, B एंड बिलोंग्स टू R, सो B, A एंड बिलोंग्स टू R। तो हम चेक करते हैं बेटा, कोई भी एक नंबर लेते हैं, सपोज 1, 2 आपने बिलोंग्स टू R किया, तो 2, 1 भी किसमें होना चाहिए, R के अंदर होना चाहिए, पर नहीं है, तो इसीलिए क्या जाएगा, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एंड लास्ट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव को चेक करते हैं, क्या ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन थी A, B एंड बिलोंग्स टू R एंड B, A एंड B, C एंड बिलोंग्स टू R, सो A, C एंड बिलोंग्स टू R। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। तीनों नहीं होती तो 2 होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं, सपोज आपने चेक किया 2, 3 एंड बिलोंग्स टू R, फिर 3, 4 इज बिलोंग्स टू R, पर 2, 3 आर नॉट बिलोंग्स, सो आर नॉट बिलोंग्स, 2, 4 सॉरी 2, 4 आर नॉट बिलोंग्स, सो आर नॉट सेटिस्फाइड ट्रांजिटिव। तो हम बोल सकते हैं नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 2, 3 है, 3, 4 है, पर 2, 4 नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव कंडीशन को भी सेटिस्फाइड नहीं करता है। दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन R to R, रिलेशन बेटा R to R दिया है, आर डिफाइंड एज R, रिलेशन है A, B एंड A इज लेस देन टू B एंड इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव एंड बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो इसे चेक करते हैं बेटा, क्यों है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। हमें पता है A to A एंड बिलोंग्स टू R, तो A to A बिलोंग करेगा क्योंकि दोनों इक्वल है, A और B दोनों इक्वल है। अगर आप A to A रखते हैं तो दोनों इक्वल होने का मतलब है A इज इक्वल टू B के इक्वल है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, दिस इज ए रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है ना। सिमेट्रिक चेक करते हैं बेटा, अगर मैं बात करता हूँ A, B बिलोंग्स टू R, है ना,
अगर मैं ए और बी की बात करता हूँ, ये दोनों बराबर है। एग्जाम्पल भी दे सकते हो, एग्जाम्पल जैसे मैंने ए को रखा 2 सपोज, है ना, और बी को रखा इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 2 लेस देन इज इक्वल टू बी, यानी 3 सेटिस्फाइड है। बट जैसे ही मैं इसमें चेंज करता हूँ बेटा कि बी कोमा ए एंड बिलोंग्स टू आर, तो ये बिलोंग्स नहीं करेगा, ये बिलोंग्स नहीं करेगा। 3 लेस देन इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाती, 3 छोटा नहीं होगा 2 से, तो इसलिए ए कोमा बी अगर है तो बी कोमा ए नहीं होगा, तो इसीलिए ये कंडीशन बोल सकते हैं कि इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये क्या आ जाएगा, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता, ठीक है। एंड थर्ड बेटा ट्रांजिटिव आता है। ट्रांजिटिव को देखते हैं। अगर मैंने कहा कि ए कॉमा एंड बी है ना, ए लेस देन है बी से, तो हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी इज बिलोंग्स टू आर। ए छोटा है बी से, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि बी अगर छोटा होगा किससे, सी से, ये भी बिलोंग्स करेगा। और मैं बोल सकता हूँ ए भी छोटा हो जाएगा सी से, ये भी बिलोंग्स करेगा। कैसे, एग्जाम्पल बेटा यहाँ देते हैं, एग्जाम्पल से करते हैं। तो देखो यहाँ से ए छोटा है बी से, यहाँ बी छोटा है सी से, और हम ये बोल सकते हैं तो सी सबसे बड़ा हो गया, तो ए भी छोटा हो जाएगा किससे, सी से। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिटिव। ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसमें क्या मिला कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है, और ट्रांजिटिव भी है। दिस इज ए प्रूव दैट, ओके। क्योंकि आपको पता है बेटा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का एक क्वेश्चन बोर्ड में आना, तो बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को समझना है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी फास्टली। तो क्या है, b इज इक्वल टू +1, आपके पास सेट दिया, रिलेशन दिया, रिलेशन आप बनाएंगे, रिलेशन बनाने के बाद उन्हें चेक करेंगे क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन थी सेम नंबर, तो सेम नंबर नहीं आ रहे तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। एंड सिमेट्रिक की कंडीशन थी ए बी और बी, ए बी होना चाहिए, तो ए बी है पर बी ए नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक है। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव की थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। दो कंडीशन अगर मिल जाती है 2 3 3 4, तो 2 4 नहीं मिल रही है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, सो दैट द रिलेशन आर ऑन द आर डिफाइन एज a comma b and a less than is equal to b is the reflexive and symmetric and not symmetric, sorry. So हमने कंडीशन चेक करी, a to a इसमें मिला हुआ है, दोनों छोटे हैं, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे, इक्वल की वजह से रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाइड हो जाएगी। पर a और b अगर मैं लेस देन की कंडीशन पे चेक करूँ तो ये दोनों क्या होते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं, पर बी ए नहीं मिलता, इसलिए नॉट सिमेट्रिक। और थर्ड, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, ए और बी और सी और ए और सी, इसलिए ट्रांजिटिव हो जाता है। तो इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं बेटा, है ना। ओके, दैट्स ऑल।